नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम बात करेंगे अबाउट द डेंजर्स ऑफ प्रोटीन पाउडर्स एंड व्हाई यू शुड चूज ऑर्गेनिक। वे प्रोटीन दुनिया का सबसे फेवरेट, सबसे ज़्यादा बिकने वाला सप्लीमेंट है, चाहे वो मसल बिल्डिंग हो, वेट मैनेजमेंट हो या ऑप्टिमाइजिंग इम्यूनिटी हो, ओवरऑल हेल्थ हो। मगर इन प्रोटीन पाउडर्स के साथ कुछ छुपे हुए खतरे हैं, कुछ डेंजर्स हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप इन सारे प्रॉब्लम्स जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स में होते हैं, हो सकते हैं, इनके बारे में जान जाएंगे और ये भी जान जाएंगे कि क्यों ICMR या NIN ने आपको एहतियात बरतने के लिए कहा अगर आप प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट डेली यूज़ करते हैं तो। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। हाई क्वालिटी प्रोटीन सप्लीमेंट जैसे कि वे प्रोटीन, केसिन या सोय प्रोटीन, इन सभी में सारे ही असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, एडिक्वेट प्रोपोर्शन से होते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए नेसेसरी है। असेंशियल का मतलब जो आपकी बॉडी नहीं बना सकती, आपको बाहर से लेने ही पड़ेंगे। और ऐसे भी अमाइनो एसिड आते हैं जो नॉन असेंशियल होते हैं, जो आपकी बॉडी बना सकती है। तो कोई भी प्रोटीन पाउडर के अंदर कितना प्रोटीन है, इसे देखने के लिए उसके अंदर चेक किया जाता है उसके नाइट्रोजन कंटेंट। क्यों? क्योंकि प्रोटीन में होते हैं अमाइनो एसिड के अंदर नाइट्रोजन, और टोटल नाइट्रोजन कंटेंट देख के इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रोटीन पाउडर में प्रोटीन कितना है। और इसको चेक करने का जो मेथड है, चेडाल मेथड, इसका एक कॉमन टेक्निक है। इस मेथड को लोग ट्रिक करते हैं। कैसे ट्रिक करते हैं कि ऐसे अमाइनो एसिड ज़्यादा डाल देंगे जो कि नॉन एसेंशियल है, या ऐसे नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सोर्सेज डाल देंगे जिनके अंदर भी नाइट्रोजन है। तो इन चीज़ों को डाल के कंपनीज आर्टिफिशियली नाइट्रोजन कंटेंट पाउडर का स्पाइक कर सकते हैं, और ऐसे में कैलकुलेशन में तो प्रोटीन ज़्यादा दिखता है पर एक्चुअली उसमें या तो प्रोटीन कम होता है या इनकम्प्लीट होता है। इसे कहते हैं अमाइनो स्पाइकिंग। इसमें चीप, सस्ते वाले अमाइनो एसिड्स या फिर नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सोर्सेज जैसे क्रिएटिन को ऐड करके पाउडर का प्रोटीन नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा दिया जाता है। कौन से अमाइनो एसिड डाले जाते हैं ऐसे में? नॉन एसेंशियल या कंडीशनली एसेंशियल, जैसे कि ग्लाइसिन, टॉरिन, आर्जिनिन। इनका मतलब क्या होगा कि अगर आप ऐसे सप्लीमेंट लोगे, ऐसे पाउडर लोगे, तो ये थोड़े सस्ते बिकते हैं और इनके अंदर पूरा फुल स्पेक्ट्रम ऑफ असेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होगा या कम होंगे, तो आपकी ऑप्टिमल प्रोटीन सिंथेसिस, मसल रिपेयर नहीं होगा। ऐसे स्पाइक प्रोटीन लेने से फिर आपकी मसल ग्रोथ, रिपेयर, ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होगी और आपको पूरी तरह से फुल बेनिफिट नहीं मिलेगा आपके पैसों का। इसे कहते हैं डिसेप्टिव प्रैक्टिस, इल्यूजन क्रिएट करना हायर प्रोटीन कंटेंट का, मगर बॉडी को जो नहीं मिल रहा। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। और बचने का तरीका क्या है? ऐसे प्रोडक्ट्स लें जिनकी रेपुटेशन, जिनका मार्केट के अंदर कभी इस तरीके की गड़बड़ पकड़ी नहीं गई है, जो अच्छे हैं, ब्रांडेड हैं। इसके अलावा आपको प्रोटीन पाउडर के लेबल को भी पढ़ना ज़रूरी है कि उसके अंदर क्या क्या डाला है। कहीं उसमें अननेसेसरी इंग्रेडिएंट तो नहीं है। कई सारी चीज़ें की ज़रूरत नहीं है पर डाली जाती हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्टिफिशियल कलर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। आर्टिफिशियल स्वीटनर जो बहुत कॉमनली डाला जाता है, जैसे सुक्रोलोस, एस्पार्टिन, और प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स, थिकनर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स जो कॉमनली डाले जाते हैं, इन चीज़ों को एवरी डे, हर रोज़ लेना रेकमेंडेड नहीं है। कुछ लोगों को ब्लोटिंग हो सकती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेडेक्स हो सकता है। प्रिजर्वेटिव जैसे सोडियम बेंजोएट कुछ लोगों को एलर्जी कर सकते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन गेनर्स में एक कॉमन थिकनर या फिलर डाला जाता है, माल्टोडेक्स्ट्रिन। ये एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंग्रेडिएंट है जो इंसुलिन स्पाइक करता है, आपको जल्दी मोटा करता है, और इसके और भी साइड इफेक्ट्स हैं। ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा, एनर्जी क्रैश करेगा, रिस्क ऑफ डायबिटीज़ बढ़ाएगा। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। कुछ ऐसे भी वे प्रोटीन्स आते हैं मार्केट में जिसमें एक्चुअली इलीगल बैंड सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है।
इन छुपे हुए इंग्रेडिएंट से सिवियर हेल्थ इश्यूज, लिवर किडनी फेल होने के चांसेस हो सकते हैं और साथ ही आप अगर एथलीट है तो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट से डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। और वे प्रोटीन आता है दूध से, दूध आता है गाय भैंसों से और गाय भैंसों को खिलाया जाता है चारा। चारा हो सकता है ग्रेन फेड या ग्रास फेड। ग्रेन्स यानी कि प्रोसेस्ड फीड आती है, उस प्रोसेस्ड फीड को बनाने के लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है। और गाय भैंसों जिनको बंद जगहों पे रखा जाता है, तबेलों में रखा जाता है, क्लोज जगहों पे रखा, वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं तो एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है। और ऑब्वियसली दूध निकालने के लिए बहुत ज़्यादा हार्मोन्स का यूज़ होता है। इससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ मिल्क, क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द अमाइनो एसिड्स कम हो जाता है और कुछ हेल्थ कंसर्न्स भी पैदा हो जाते हैं। जबकि 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं मार्केट में जिनके अंदर कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं, कलर नहीं, फ्लेवर नहीं, माल्टोडेक्स्ट्रिन नहीं, अमाइनो स्पाइकिंग नहीं, कोई बैंड सब्सटेंस नहीं, और तो और वो ग्रेन फेड भी नहीं है। यानी ऐसी गाय से बना है जो कि ग्रास फेड हो, ऑर्गेनिक हो, जैसे कि गुनसी काओ, A2 काओ। जी हाँ, A2 मिल्क से बना हुआ ऑर्गेनिक वे प्रोटीन आज हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, ड्रेक्सपोर्ट वाइल्ड वे। अगर आप चाहते हैं कि आप 100% ऑर्गेनिक और सेफ वे प्रोटीन लें तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसके साथ जेन्युइन लैब रिपोर्ट भी आएगा प्योरिटी का। मैंने खुद इसे अमेज़ॉन से लिया है और इसका चॉकलेट फ्लेवर बहुत बढ़िया है, स्मूथ भी है, बढ़िया से घुल भी जाता है और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आई हाईली रिकमेंड ड्रेक्सपोर्ट्स टू अचीव योर फिटनेस गोल्स। चूज वाइजली, चूज Drexport Wild Way for a healthier, fitter you. Drexport. Power is here.